फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज की वीडियो लाने में, लेकिन लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की जादू वाली टिप्स। तो फर्स्ट टिप हमारा इस तरीके से गर्मियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के। शायद आपके भी किचन में होता होगा, ज़रा सा कुछ गिरा नहीं कि वहाँ पे चींटियाँ शुरू हो जाती हैं आना। चींटियाँ ही नहीं, छोटे छोटे से भुनगे टाइप में कीड़े आते हैं, वो भी आते हैं, चींटियाँ आती हैं जिन्हें भगाना बहुत ही मुश्किल होता है। खासकर चींटियों को, चींटी ज़रा सा मीठापन मिलता है आ जाती हैं और फिर वो जल्दी जाती नहीं है। तो करना क्या है, हम सभी के घर में लगभग फिटकरी ज़रूर होती है। तो फिटकरी लेना है थोड़ा सा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। मैं इसको तोड़ लेती हूँ और थोड़ा सा ले लेती हूँ, जितना मुझे नीड है उतना। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतना काफ़ी है। तो चलिए बाकी रख देते हैं, किसी और चीज़ में यूज करेंगे। इतना इसको पीसते हैं, पहले महीन सा पाउडर बनाते हैं। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं, लेकिन ये मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको पीसने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जिस चीज़ से भी पीसे, जिस चीज़ से भी कूटे, वो चीज़ दोबारा से यूज ना हो, क्योंकि इसमें एक खट्टापन होता है। वो कोई भी चीज़ अगर आप यूज कर लोगे तो उसमें चला जाएगा और उसका स्वाद खराब कर देगा। तो कुछ अलग, जैसे मैंने इस तरीके से कागज़ में रख के और इससे कूटा है, ऐसे कूट लीजिए और महीन बना लीजिए। तो देखिए, अगर ये कभी बाई चांस दूध वगैरह में पड़ जाए ना, तो दूध तुरंत का तुरंत फाड़ देता है, दाल का स्वाद खराब कर देता है। तो इन छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी कभी इस तरीके से कोई काम करे तो उसको थोड़ा एहतियात बरत कर करें। तो बस मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है और निकाल लिया एक बोल में। अब क्या करना है, इसमें मिलाना है। अभी थोड़ा सा अब मुझे और मोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और महीन कर लूँगी। ये जितना महीन होगा उतना ही अच्छा बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं बना रही हूँ सोल्यूशन ना, वो जब तक महीन नहीं होगा बढ़िया नहीं बनेगा। तो अब मिला देना इसमें पानी। अब पानी मिला करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख सकते हैं आप, और चाहे आप तुरंत का तुरंत भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिटॉल। तो एक ढक्कन में डिटॉल यहाँ पे चाहिए। आप देखोगे आपके किचन से मक्खी, मच्छर, काकरोच, छिपकली सब भाग जाएंगे, बस इन 3 चीज़ों से, पानी से, डिटॉल से और फिटकरी से। अब एक बॉटल में इसको भर लीजिए और बस पंप लगा दीजिए। जब सुबह आप उठिए या कोई खाना बना लीजिए तो उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से शेक करिए इस तरीके से, और उसके बाद में स्प्रे कर दीजिए। अभी आपको दिखाएंगे, तुरंत का तुरंत देखेंगे आप, एक भी ना मक्खी नज़र आएगी, ना चींटी नज़र आएंगी, कुछ भी नहीं। और देखिए अभी चींटियाँ दौड़ रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ। तो बस अब जैसे आपने सोल्यूशन डाला उसके बाद में यहाँ पे पोछा लगा दीजिए। अब आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए, एक भी चींटी यहाँ पे नहीं रुकेगी और ना आएगी, क्योंकि इसकी जो महक होती है इतनी स्ट्रांग होती है। और फिटकरी से जैसे मक्खी हों, मच्छर हों या छिपकली हों, ये भागते भी हैं और ये डरते भी हैं। आई होप कि पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये मिर्ची है, लाल मिर्ची। अब बारिश शुरू हो गई है, आज तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब अब ये सीलने लगेगी। और देखिए आज ही ये सॉफ्ट पड़ गई। भाई लाल मिर्ची बहुत महंगी मिलती, वैसे मैं तो घर में ही रेडी करके रखती हूँ। जो हरी मिर्च आती है ना, उन्हें मैं सुखा लेती हूँ, जितनी बचती जाती है सुखाते जाते हैं, और बस हमारे पास ढेर सारी लाल मिर्च रेडी हो जाती है। तो लेकिन क्या होता है, इनको स्टोर जैसे आप करोगे और बारिश शुरू होगी वैसे इनमें नमी पकड़ेगी और फिर इसमें काले काले से कीड़े लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है। तो पहली बात तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप मिर्ची को रखें तो डंठल तोड़ करके निकाल करके रखें। तो अब ये सिलना शुरू होगा तो मैं भी इसको तोड़ करके रख दूँगी, उसके बाद में फिर इसमें और इंतज़ाम करूँगी। तो मैं आज मिर्ची को कैसे स्टोर करूँगी और कैसे इससे अपने आप को भी बचाऊँगी, सेव करूँगी और कहाँ कहाँ यूज करूँगी, यही मैं आज आपको दिखाऊँगी इसमें। तो सारी मिर्ची मैंने डंठल निकाल दिए, तोड़ लिए और इसमें स्टोर कर लिया है। अब करना क्या है, जिससे कि सीले नहीं और बिल्कुल वैसे ही कड़क रखी रहे। तो हमें लेना है चावल, बस 1 से 1.5 चम्मच चावल लेना है। जो चावल हम लोग खाते हैं वही चावल है, कोई भी महंगा सस्ता कोई भी चावल ले सकते हो। बस बंद करके रख दीजिए। आप देखोगे पूरे साल भर रखे रहोगे,
आपकी मिर्ची का ना तो कलर जाएगा, ना स्वाद जाएगा, और ना इसमें कोई कीड़े फंगस लगेंगे, ना फफूंद लगेगी। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब मिर्ची का आगे का भी मैं दिखा देती हूँ कि हमने मिर्ची तो तोड़ ली, मिर्ची हमारी टूट गई, डंठल निकल गए, लेकिन हाथ का क्या करें, क्योंकि इसमें तो होने लगी बहुत ज़्यादा जलन। तो हमें लेना है यहाँ पे रॉ मिल्क, मतलब कच्चा दूध, और बस इस तरीके से अपने हाथों में रब करना है। आप देखोगे ना, पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें मिर्ची तोड़ी थी, बिल्कुल कोई जलन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो बस 1 से 1.5 चम्मच मिल्क ले लीजिए और रब कर लीजिए हाथों को। बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी मिर्ची लगे आपके हाथ में तो आप बस इस तरीके से करके अब हाथ धुल लीजिए, काम ख़त्म। आपको सोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आगे का टिप दिखाते हैं। मिर्ची टूट गई, हाथ भी साफ़ हो गया, लेकिन इस डंठल का क्या करें, इनको भी यूज करना है, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ में, क्योंकि हमारे घर में ही नहीं, हमारे पेड़ पौधों में भी सबसे ज़्यादा चींटियाँ आज ही कल आती हैं। तो करना क्या है ना, बस गमलों में थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची के डंठल जो है ना, उनको डाल दीजिए। आप देखोगे आपके जो पेड़ पौधे हैं, सॉरी, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और एक भी चींटी इसमें नहीं आएंगी। क्योंकि जब चींटियाँ जड़ में आ जाती है तो पूरा का पूरा जड़ पेड़ खा जाती हैं और हमारा प्लांट बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से सुरक्षित कर सकते हो आप एक मिर्ची से। हमने देखिए आपको 3 जुगाड़ बता दिए। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे। पसंद आए हो तो एक प्यारा लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आप लोगों से बातें करते करते ही आ गई हमारे घर में बहुत ज़ोर से आंधी। अब आंधी भी आई, बारिश भी आई, और पूरा का पूरा घर हो गया मेरा गंदा। क्या करूं, कैसे साफ करूं? अब पहले झाड़ू लगाऊं, फिर पोछा लगाऊं, मतलब घंटों का काम है। तो क्या करें जिससे कि घंटों का काम हमारा मिनटों में हो जाए, और हमें ज़्यादा मेहनत भी न करनी पड़े, और हमारा घर भी साफ हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको यही जुगाड़ बताऊंगी। तो यहाँ पे वाइपर का तो यूज करना है, लेकिन इस तरीके के जो दस्ताने होते हैं ना, हम लोग यूज़ करते हैं जब ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तब, तो इनको लेना है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, और इनमें सोख करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी तरीके से आप 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, जितना बड़ा आपका वाइपर हो। तो बस मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं। तो एक को मैं किस तरीके से लगाऊंगी चलिए दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा मोटा करना है, जिससे हम जब इसको भिगोए तो ये अच्छी तरीके से लग जाए, भीग जाए, जिससे हमारा झाड़ू भी लग जाएगा और पोछा भी लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल प्रूफ के साथ में, बिना वीडियो को स्किप करें। आप यकीन मानोगे कि बहुत ही आसानी से क्लीन होगा, और ना हमें झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमारा दोनों का दोनों काम एक साथ हो जाएगा और फटाफट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है इतनी जल्दी क्लीन होती है कि मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो वाकई में मुझे गजब का रिजल्ट मिला, और मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ तुरंत का तुरंत शेयर करते हैं। तो दूसरा पेयर मैंने उठाया और आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए मैंने इसको चढ़ा लिया है, अब ये हो गया मोटा। चलिए इसको भिगो लेते हैं। तो ये भीग गया है। अब जब आप ऐसे करोगे ना तो इससे सारा का सारा धूल भी सिमटेगा और आपका पोछा भी लगता चला जाएगा। तो ये तो टेबल है, टेबल पर मैं दिखा रही हूँ। यहाँ टेबल पर भी आप देख सकते हो कितनी सारी धूल लगी हुई है, और इसको कितनी आसानी से हम क्लीन कर ले रहे हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। तो चलिए आप फर्श को हम साफ करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा झाड़ू भी लगता जा रहा है और हमारा पोछा भी लगता जा रहा है। बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अब तो गर्मियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, आंधी भी आएगी और बारिश भी होगी। तो भई अपना टाइम इतना सारा क्यों वेस्ट किया जाए, आसानी से ना क्लीन कर लिया जाए घर को। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से फटाफट से क्लीन हो जाता है, और बिल्कुल हमें डबल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है ना कमाल का आइडिया, आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करोगे, मुझे यकीन है। हाँ, अगर आपके पास ये दस्ताने ना हो ना, तो आप यहाँ पर अपनी कोई पुरानी लेगिंग भी ले सकते हैं और उनकी आस्तीनों को
जो पैर होते हैं उनको डाल करके यूज कर सकते हो। देखिए मेरा पूरा घर फटाफट क्लीन हो गया। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब गर्मियों में जितनी टी शर्ट खरीदी जाती हैं, चाहे वो आपकी अपनी हो, हस्बैंड की हो, बच्चों की हो, किसी की हो, उतनी डिस्कार्ड भी की जाती हैं। तो क्यों ना इनका रीयूज किया जाए। इन्हें इस तरीके से फेंकने से अच्छा अगर कहीं इनको यूज कर लिया जाएगा तो हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो हमारा लगेज अक्सर इस तरीके से रखा रहता है, कहीं हम ऊपर रख देते हैं, कहीं रख देते हैं और ये गंदा होता रहता है, क्योंकि जब कभी कहीं हम जाते तभी यूज करते हैं। तो क्यों ना ये डिस्कार्ड की हुई टी शर्ट को यूज किया जाए इसका कवर बनाने के लिए, जो देखने में भी सुंदर लगेगा। और अगर आप चाहो ना तो इसे कवर के रूप में ढक करके इस तरीके से बंद करके कहीं ले भी जा सकते हो, क्योंकि देखने में भी बुरा नहीं लगता है और जल्दी कोई इसको समझ भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें कवर नहीं चढ़ाया हुआ है। तो मैं तो आपको पूरा इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और अभी बस नॉर्मली चढ़ा कर दिखा दे रही हूँ, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डेकोर कर दिया जाए ना तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये हमने टी शर्ट बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से आस्तीन को डाल दीजिए और चाहे इसकी सिलाई कर दीजिए और अंदर कर दीजिए। तो ये दो हमारे पॉकेट बन जाएंगे जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख पाओगे और बस लगेज आपका बिल्कुल रेडी है ले जाने के लिए। तो है ना कमाल का जुगाड़, और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप टी शर्ट जब भी बेकार पड़ी हो ना तो उसको फेंकिए मत, कुछ इस तरीके से यूज करिए। टी शर्ट के वैसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि इस तरीके के लगेज हम आराम से ढक करके रख देते हैं, या इनको हम ले जाते हैं तब भी यूज कर लेते हैं, और पॉकेट को हम यूज कर लेते हैं सामान रखने में। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आजकल ऐसा ज़माना है ना कि सभी के सभी घर में अगर फैमिली के 4 मेंबर हैं तो 3 तो उसमें ज़रूर ही चश्मे लगाते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे कवर आ जाते हैं। अब इन कवर को हम फेंक देते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है। लेकिन हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे वायर वाले सामान जो होते हैं ना, अक्सर हम इन्हें जब कभी सफ़र करते हैं लेकर चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बैग में उलझ जाते हैं। अब देखिए बहुत बुरी तरीके से मेरा उलझा हुआ है, जबकि अगर ये ज़रा सा खींचेगा ना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसमें आवाज़ चली जाएगी और काम भी नहीं होगा। तो चलिए इसको सुलझा लेते हैं। सुलझा करके ठीक से इसको उठा करके अगर हम इस डिब्बे में बंद करके रख देंगे ना और फिर सफ़र करेंगे तो हमारा जब भी ज़रूरत होगा हम निकालेंगे, यूज करेंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से रख देंगे। तो बस मैं इसको यही करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना था कहीं बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर भी करती चलूँ। तो बस इस तरीके से रखिए, बंद करिए और अब उठा करके रख दीजिए डिब्बे में। ये डिब्बे इतने गहरे होते हैं कि इनमें कुछ भी आप रख सकते हो और आसानी से आ भी जाते हैं, और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगते, अच्छे लगते हैं और छोटी सी जगह में आ जाते हैं। तो इसको आप पर्स में भी रख सकते हो, आप कहीं भी लगेज में किसी चीज़ में उठा कर रख सकते हो। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन पसंद ज़रूर आएगा। अब उठाइए और यूज़ कर लीजिए। देखिए बिल्कुल उलझा रही ना, जबकि पहले कितनी बुरी तरीके से उलझ गया था। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना है बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और बनाते हैं एक सुंदर सी DIY। बेकार से पड़े इस कार्डबोर्ड के डिब्बे को बहुत दिनों से मैंने सहेज कर रखा हुआ था कि कुछ बनाऊंगी। फिर अचानक से ध्यान आया कि क्यों ना इसका ऐसा यूज़ किया जाए जो हर वक्त हर 10 मिनट के बाद हमें नीड होती है। तो चलिए इसको मैं पहले सही से रख लेती हूँ और इसमें लगाती हूँ कुछ कट्स। तो एक ढक्कन मैंने यहाँ पे उठाया, जितना मुझे ज़रूरत था, गोल चाहिए था उतना, और मैंने कटर की हेल्प से यहाँ पे कट करना शुरू कर दिया। अब हम सब के घर में ऑनलाइन सामान आते रहते हैं और इस तरीके के डिब्बे भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने होल बना लिया। अब आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी जो भी चीज़ रखा जाए थोड़ा सा डेकोर करके रखा जाए, जो देखने में भी सुंदर लगे और हमारा सामान भी यूज हो जाए और कोई समझ भी ना पाए कि हमने बेकार से पड़े कार्डबोर्ड से या बेकार से पड़ी हुई चीज़ों से बनाया है। तो बस मैं इसको इस तरीके से रख करके सही से मेजरमेंट ले करके और उसके बाद में इसको चढ़ा दूँगी। अक्सर हमारे घर में इस तरीके के वॉलपेपर पड़े होते हैं जिन्हें हम किसी न किसी तरीके से यूज करते रहते हैं। तो बस ये कट करना भी आसान है और चढ़ाना भी बहुत आसान है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि पैसे खर्च करने की बजाय अपने घर में ही सुंदर सी चीज़ें, अपने मन की चीज़ें बना ली जाए, जिसमें हमारा पैसा भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और सामान भी सुंदर बनता है।
तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इसको चढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से चढ़ भी जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देते जाइए और इसको इस तरीके से चढ़ाते चले जाइए। तो ये देखिए एक तरफ को मेरा चढ़ गया, अब दूसरी तरफ को मैं फिर से चढ़ा देती हूँ। ये देखिए कितना आसानी से चढ़ता चला जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत खिंच जाता तो उसको आप फिर से उठा करके सही कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस वॉलपेपर में यही लगती है कि इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है। तो बस मैं फटाफट इसको कट करती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। और आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने कितना सुंदर सा ये हमारा एक वॉल डेकोर या कुछ भी बोल सकते हैं बन करके रेडी हो रहा है। ये बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं बना क्या रही हूँ, फिलहाल अभी तो नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर सा बन करके हमारा रेडी हो रहा है। तो चलिए अब आगे की तरफ भी इसको लगा देते हैं और चढ़ा देते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड कि आप जब काम करते हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा फैलाते हो, तो भाई जब भी आप कुछ काम करोगे ना तो थोड़ा बहुत तो फैलेगा, उसको आपको समेटना तो पड़ेगा। तो भाई मैं थोड़ा सा कचरा फैला करके अगर अपने पैसे बचा लूँ तो इसमें बुराई क्या है। तो ये देखिए चढ़ गया ना, अब यहाँ पे इसको मोड़ देना है, दब गया, हो गया रेडी। चलिए अब यहाँ पे कट करते हैं, जो निशान लगाया था, जो होल बनाया था मैंने उसको। तो बस इसी की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से काट दूँगी जिससे ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ये काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए मैं किस तरीके से करती जा रही हूँ। आई होप आपको भी शायद कुछ मिल जाए आइडिया, जिससे आप भी अपने घर को बिना एक पैसा खर्च के डेकोर कर पाओ और सुंदर बना पाओ। तो बस अब अंदर की तरफ से फिर से इसको प्रेस कर देंगे तो ये हो गया तैयार। अब ऊपर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा कट लगाया जहाँ से मुझे इसको हैंग करना था। तो ये देखिए अब ये आप चाहे तो इसको बंद भी करके रख सकते हो, आप चाहो तो इसको खुला भी रख सकते हो। तो मैं फेंकती एक टुकड़ा नहीं हूँ, देखिए सारा का सारा बिल्कुल यूज़ कर लेती हूँ जिससे हमारे एक एक रुपये वसूल हो जाए। तो बस ये देखिए हो गया तैयार। तो चलिए एक बास्केट छोटी सी पड़ी थी, ये बच्चे जो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाते रहते हैं ना तो उनमें आता रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कलर कर देते हैं और इस बास्केट को भी यहीं पे लगा देते हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं टेप से लगाकर आप तो दिखा दूँगी, बाद में मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से परमानेंटली चिपका दूँगी। तो चलिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया और उसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ निकाल। तो अब डबल साइडेड टेप था, ये आसानी से चिपक भी गया और कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, बस हल्का फुल्का इसमें कुछ लगाना था जिससे कि देखने में और सुंदर लगे। अब हमें यहाँ पे यूज करना था अपने टिश्यू पेपर। अब टिश्यू पेपर हम लोग लाते हैं, इधर उधर रख देते हैं, कहीं कुछ में डालते कहीं कुछ में डालते। तो अभी हमारा देखिए कितना सुंदर सा तैयार हो गया टिश्यू पेपर होल्डर, और हमने यहाँ पे लगा दिया कुछ बंच। अब छोटे छोटे से फ्लावर लगा दिए, बंच लगा दिए, तो हरियाली भी हो गई, टिश्यू पेपर भी रख गया। अब इसे आप कहीं भी हैंग कर लीजिए और जब आपको नीड हो बस खींचिए, निकालिए और यूज़ करिए, और रखना हो तो रख दीजिए। अगर थोड़ा बहुत इसको डेकोर करके आप टिश्यू पेपर को भी रखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से रखिए, या फिर सीधे उठा करके फिर से अंदर रख दीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो का मैं यहीं पेंड करूँगी, मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।